कहानी हिमाचली माँ बेटी की फेमस सस्ते सिद्धू। हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था छोटा सा गांव थारकोट। चारों तरफ देवदार के पेड़, नीचे बहती ठंडी नदी और ऊपर नीला आसमान। सुबह होते ही बादलों की चादर गांव को ढक लेती और सूरज धीरे धीरे मुस्कुराते हुए निकलता। इसी गांव में रहती थी शांति देवी और उनकी बेटी पायल। शांति देवी लगभग 45 साल की, मेहनती और दिल की बहुत साफ थी। पति का देहांत कई साल पहले हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को ही अपनी दुनिया बना लिया। पायल थी 20 साल की, भोली, समझदार और सपनों से भरी हुई। उन दोनों के पहचान थी गांव में सस्ते और स्वादिष्ट सिद्धू वाली माँ बेटी। सुबह 4 बजे ही शांति देवी उठ जाती, लकड़ी के चूल्हे में आग जलाती। पायल नींद में आंखें मलती हुई आ जाती। माँ, आज फिर जल्दी उठा दिया, पायल मुस्कुराते कहती। शांति देवी हंसते हुए बोलती, अरे मेरी रानी, सिद्धू बनाने वाले कभी देर से नहीं उठते। पायल आटा गूंथने लगती और शांति देवी उसमें खमीर मिलाती। फिर भरामन भरता, उड़द दाल, अखरोट, मसाले और देसी घी की खुशबू। पूरा घर महक जाता। गांव वाले कहते थे, शांति के सिद्धू में सिर्फ मसाले नहीं, माँ का प्यार होता है। 7 बजे तक माँ बेटी अपना छोटा सा ठेला लेकर गांव के बस स्टैंड पहुंच जाती। लकड़ी की भाप से सिद्धू पकते और खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। कोई बोलता, अरे शांति बहन, आज 5 दे देना। कोई कहता, पायल बिटिया, थोड़ा ज्यादा भरामन डालना। पायल मुस्कुराते हुए सबको देती। लेकिन एक दिन सब बदलने वाला था। उस दिन बस स्टैंड पर एक अलग सा आदमी उतरा। साफ कपड़े, कैमरा गले में लगा और आंखों में जिज्ञासा। नाम था अमन वर्मा। दिल्ली से आया था, फूड व्लॉगिंग करना था। वह घूमते घूमते खुशबू के पीछे चला गया। वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? उसने देखा, एक माँ बेटी सिद्धू बेच रही है। अमन ने एक सिद्धू लिया। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, उसकी आंखें चमक उठी। मैडम, ये तो कमाल है। शांति देवी थोड़ा झेंप गई। बस बेटा, पहाड़ का स्वाद है। अमन ने पूछा, आप लोग इतना सस्ता क्यों बेचते हो? पायल बोली, माँ कहती है पेट भी भरे और दिल भी। अमन मुस्कुरा दिया। उसने फोटो खींचे, वीडियो बनाया और बोला, मैं इसे अपने चैनल पर डालूंगा। शांति देवी समझ नहीं पाई, लेकिन पायल बहुत खुश थी। 2 दिन बाद गांव में हलचल मच गई। मोबाइल पर लोग वीडियो दिखा रहे थे, हिमाचली माँ बेटी फेमस सिद्धू। अमन का वीडियो लाखों लोग देख चुके थे। अगले दिन बस स्टैंड पर भीड़ लग गई। पायलट आने लगे, लोग लाइन में खड़े होने लगे। पायल घबरा गई। माँ, इतना काम कैसे होगा? शांति देवी बोली, डर नहीं बेटा, भगवान रास्ता खुद बनाता है। उन्होंने और चूल्हे लगाए और मेहनत दुगुनी कर दी। अब सिद्धू सिर्फ गांव नहीं, पूरे इलाके में मशहूर हो चुके थे। लेकिन हर कहानी में मुश्किल आती है। एक दिन तेज बारिश हुई, ठेले की छत उड़ गई, आटा भीग गया। पायल रोने लगी, माँ, आज नुकसान हो गया। शांति देवी ने बेटी का हाथ पकड़ा। बेटी, पहाड़ का मौसम और जिंदगी दोनों सिखाते हैं, गिरे फिर उठो। उसी समय अमन फिर आया। उसने हालात देखी और बोला, आप लोग दुकान क्यों नहीं खोलते? पायल चौंकी, दुकान? पैसे कहाँ? अमन बोला, मैं मदद करूंगा, लेकिन नाम आपका रहेगा। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात माँ बेटी देर तक बातें करती रही। पायल बोली, माँ, क्या हमारा भी सपना पूरा होगा? शांति देवी बोली, अगर मेहनत सच्ची हो तो सिद्धू भी किस्मत बदल देता है। बाहर पहाड़ों पर चांद चमक रहा था और भीतर माँ बेटी का भविष्य आकर ले रहा था। रात भर पहाड़ों में ठंडी हवा चलती रही। देवदार के पेड़ों से टकराकर जब हवा सीटी बजाती तो शांति देवी की नींद खुल जाती। उन्होंने करवट बदली और देखा, पायल अभी भी जाग रही थी। क्या सोच रही है बेटी? माँ ने पूछा। पायल धीमे से बोली, माँ, अमन भैया की बात सच होगी क्या? दुकान खोल पाएंगे हम? शांति देवी मुस्कुराई। भगवान जब मौका देता है तो भरोसे का हाथ भी पकड़ाना जाता है। सुबह होते ही दोनों फिर काम में लग गई। आज सिद्धू ज्यादा बनाने थे, क्योंकि कल वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ और बढ़ने लगी। बस स्टैंड पर पहुंचते ही उन्होंने देखा, लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। शांति बहन, आज जल्दी आ गई। पायल बिटिया, आज तो 10 सिद्धू खाने हैं।
भाप उठती रही और खुशबू पूरे बाजार में फैलती रही। थोड़ी देर बाद अमन आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। माँ जी, पायल, मैंने पास के खाली दुकान देख ली है। किराया ज्यादा नहीं है। शांति देवी घबरा गई। पर बेटा, हम इतना पैसा कहाँ से लाएं? अमन बोला, मैं उधार नहीं, समझदार चाहता हूँ। और आपका नाम रहेगा, मेहनत आपकी, मैं बस सेटअप में मदद करूंगा। पायल ने माँ की तरफ देखा। शांति देवी ने कुछ देर तक सोचा, फिर बोली, अगर नीयत साफ हो तो रिश्ता भी साफ होता है। अमन मुस्कुरा दिया। तीनों गांव में गलियों से होते हुए नई नीचे बाजार पहुंचे। वहां एक पुरानी सी लकड़ी की दुकान थी। सामने छोटा सा बरामदा और अंदर मिट्टी की दीवारें। पायल की आंखें चमक उठी। माँ, यहीं पर सिद्धू कितने अच्छे लगेंगे। दुकानदार बोला, पहाड़ का काम है, मगर मेहनत करोड़ों तक चमक रहा है। अमन ने एडवांस दिया। शांति देवी की आंखें भर आई। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। अगर कोई दिन दुकान साफ करने की निकल गई, पायल दीवारें पोतती, शांति देवी चूल्हे जमाती, अमन बोर्ड बनवाता, शांति पायल सिद्धू हाउस हिमाचली स्पेशल। गांव को लोग भी मदद करने लगे। कोई लकड़ी लाया, कोई बर्तन। एक बुजुर्ग बोले, आप दोनों ने गांव का नाम रोशन कर दिया। पायल का सीना गर्व से भर गया। एक हफ्ते बाद दुकान तैयार थी। सुबह सुबह माँ बेटी ने मंदिर जाकर पूजा की। पायल बोली, माँ, हाथ कांप रहे हैं। शांति देवी ने सिर पर हाथ रखा। कांपते हाथ ही मेहनत का सबूत होते हैं। दुकान खोली। पहले ही घंटे में भीड़ लग गई। पायलट फोटो खींचने लगे। लोग लाइन में खड़े होने लगे। अमन लाइव वीडियो बना रहा था। दोस्तों, ये है हिमाचल की फेमस माँ बेटी के सिद्धू। पायल शर्माते हुए काम करती रही। लेकिन खुशियों के साथ ईर्ष्या भी आती है। बगल वाली दुकान वाला रघु चुपचाप सब देख रहा था। वह पहले से मोमोज बेचता था। अगर अब लोग उधार कम जा रहे थे। रघु बुदबुदाया, इतनी वजह से मेरा धंधा बैठ जाया। एक दिन उसने पंचायत में शिकायत कर दी। ये लोग बिना परमिशन से दुकान चला रहे थे। अचानक अधिकारी आ गए। लाइसेंस दिखाइए। शांति देवी घबरा गई। पायल का चेहरा उतर गया। अमन आगे आया। सर, प्रक्रिया चल रही है। अधिकारी बोले, 3 दिन में कागज पूरे करो वरना दुकान बंद। भीड़ में सन्नाटा छा गया। दुकान बंद होने के बाद पायल ने रो पड़ी। माँ, सब खत्म हो जाएगा। शांति देवी ने आंसू पोंछे। बेटी, सिद्धू भाप से बनता है और किस्मत तबकार। अमन बोला, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। अगले 2 दिन वह कागजात, पंचायत, बैंक, सब जगह दौड़ता रहा। पायल और माँ घर पर बैठकर भगवान से दुआ करती रही। तीसरे दिन सुबह अमन भागता हुआ आया। हो गया, लाइसेंस मिल गया। वायरल। और पायल खुशी से उछल पड़ी। शांति देवी की आंखों में आंसू बह निकले। दुकान फिर खोली। लोगों ने ताली बजाई। शाम को दुकान बंद करके पायल बोली, माँ, एक दिन हमारा सिद्धू पूरे भारत में पहुंचेगा। शांति देवी मुस्कुराई। पहाड़ की बेटी सब सपने देखती है तो रास्ते खुद झुक जाते हैं। आसमान में तारे चमक रहे थे और शांति पायल की कहानी और ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था। थारकोट की सुबह अब पहले से ज्यादा रौनक वाली होने लगी थी। जहां पहले बस पक्षियों की आवाज होती थी, अब वहां पायलटों की बातें, कैमरों की विल्क और सिद्धू की खुशबू फैलने लगी थी। शांति पायल सिद्धू हाउस अब सिर्फ दुकान नहीं, एक पहचान बन चुका था। सुबह 6 बजे ही पायल दुकान खोल देती। शांति देवी भाप भले बर्तन में पानी चढ़ा देती। पहले घंटे में ही आधा स्टॉक बिक जाता। एक पायलट बोला, मैडम, दिल्ली में ऐसा स्वाद नहीं मिलता। पायल मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि हमने पहाड़ की हवा मिली है। अमन सोशल मीडिया पर रोज वीडियो डालता। फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। अब लोग खास तौर पर थारकोट सिर्फ सिद्धू खाने आने लगे। एक दिन 2 जीप आकर रुकी। अंदर से 3 लोग उतरे, होटल वाले। उनमें से एक बोला, हम मनाली से होटल चलाते हैं, रोज 300 सिद्धू चाहिए। पायल के हाथ रुक गए। 300? शांति देवी घबरा गई। इतना कैसे बनाएंगे? अमन बोला, धीरे धीरे बढ़ाओगे। होटल वालों से बात तय हुई। पहले दिन 100 सिद्धू। पायल रात तक गिनती करती रही। उस रात घर में दिए देर तक जलते रहे। पायल आटा गूंथती, शांति देवी भरामन भरती। हाथ दुखने लगे मगर मन खुश था। पायल बोली, माँ, थकान भी आज मीठी लग रही थी। शांति देवी हंसी। जब सपना पास हो, थकान रास्ता बन जाती है।
सुबह तक 120 सिद्धू तैयार थे। अमन अपनी बाइक पर डिब्बे बांधकर मनाली गया। पायल बार बार फोन देखती रहती। दोपहर में कॉल आया, सारे बिक गए और कल 150 चाहिए। पायल खुशी से उछल गई, लेकिन रघु सब देख रहा था। वह मन में जल रहा था। उसने चोरी से अफवाह फैला दी, इनके सिद्धू में सफाई नहीं है। कुछ लोग शक करने लगे। एक ग्राहक बोला, सच है क्या? पायल घबरा गई। शांति देवी बोली, हम सच से डरते नहीं। अमन ने तुरंत वीडियो बनाया, लाइव किचन, साफ हाथ, भाप वाला तरीका। लोगों ने तारीफ की। रघु की चाल उल्टी पड़ गई। अचानक मौसम बिगड़ा, तेज बारिश और भूस्खलन। सड़कें बंद हो गई, पायलट कम हो गए, दुकान सूनी होने लगी। पायल मायूस हो गई। माँ, फिर से वही हाल। शांति देवी बोली, हर पहाड़ के बाद घाटी आती है। अमन ने सुझाव दिया, हम ऑनलाइन ऑर्डर शुरू करते हैं। पायल चौंक गई। गांव में ऑनलाइन? अमन हंसा। अब दुनिया मोबाइल में है। अमन ने वरयाहुन नंबर इंस्टाग्राम पेज बनाया, सिद्धू ड्राकोट ऑफिशियल। ऑर्डर आने लगे। स्थानीय लोग बाइक से डिलीवरी करने लगे। फिर से रौनक लौट आई। एक शाम पायल बोली, माँ, मैं होटल मैनेजमेंट सीखना चाहती हूँ। शांति देवी खुश हो गई। सीख बेटी, ज्ञान से दुकान मंदिर बनती है। अमन बोला, मैं एडमिशन में मदद करवाऊंगा। पायल की आंखों में सपने चमक उठे। थारकोट की हवा में अब सिर्फ देवदार की खुशबू नहीं, बल्कि शांति, पायल के सिद्धू की पहचान घुल चुकी थी। सुबह सुबह जब धुंध पहाड़ों में उतरती तो दुकान के सामने लाइन मांगती शुरू हो जाती। पायल अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुकी थी। एक दिन अमन घरबरी में और खुशखबरी लेकर आया, पायल, कुल्लू के होटल मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पायल की आंखें भर आई। सच? शांति देवी ने बेटी के गले लगा लिया। मेरी बेटी अब पढ़ लिख कर अपने सपने को, काम को और बड़ा करेगी। अब पायल हफ्ते में 3 दिन कॉलेज से जाती और बाकी दिन दुकान संभालती। सुबह 4 बजे उठना, सिद्धू बनाना, फिर बस पकड़ना आसान नहीं था। एक दिन पायल थक कर बोली, माँ, कभी कभी लगता है सब छोड़ दूँ। शांति देवी मुस्कुराई, जो थककर रुक जाता है वह सपना खो देता है। कॉलेज में पायल को नए लोग मिले, शहर के बच्चे, बड़े सपने। कुछ हफ्ते गांव की लड़की होटल में मैनेजमेंट करेगी। पायल चुप रहती, लेकिन मन में आग जलती। वे सोचती, मैं अपने सिद्धू से सबको जवाब दूंगी। धीरे धीरे टीचर भी उसकी मेहनत देखने लगे। एक प्रोफेसर बोले, पायल, तुम्हारे पास अनुभव है, किताबें हम सिखा देंगे। एक दिन दुकान पर न्यूज़ चैनल आ गया, ये है हिमाचल की माँ बेटी जिनके सिद्धू ने कमाल कर दिया। कैमरा पायल की तरफ घूमा। पायल घबरा गई, मगर माँ का चेहरा दिखा और बोल पड़ी, हर हफ्ता हम सस्ता इसलिए रखते हैं ताकि हर कोई पहाड़ का स्वाद ले सके। वीडियो टीवी पर चला, ऑर्डर और बढ़ गए। रघु अब पूरी तरह जल चुका था। उसने बाहर से सस्ते निकले सिद्धू बिकवाने शुरू कर दिए। शांति पायल के नाम पर लोग शिकायत करने लगे। अब स्वाद पहले जैसा नहीं। पायल घबरा गई। अमन ने जांच की और सच्चाई सामने आ गई। पायल ने बोर्ड लगाया, ओरिजिनल शांति पायल सिद्धू ओनली हेयर, और लाइव वीडियो में बोली, नकली से बचिए, असली पहचानिए। लोग समझ गए, रघु की दुकान खाली होने लगी। इतनी मेहनत में शांति देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन चक्कर आकर गिर पड़ी। पायल घबरा गई। डॉक्टर बोले, बहुत ज्यादा काम कर रही है। पायल रो पड़ी, माँ, अब मैं सब संभालूंगी। शांति देवी ने हाथ पकड़ा, दुकान से ज्यादा जरूरी बेटी की किस्मत है और हिम्मत। कुछ दिन दुकान बंद रही। पायल अकेले सिद्धू बनाती, कॉलेज जाती और माँ की सेवा करती। अब पायल सिर्फ बेटी नहीं, एक मालिक बन चुकी थी। वह हिसाब रखती, डिलीवरी टाइम तय करती, क्वालिटी स्कोर करती। अमन मुस्कुराकर बोला, अब तुम बिजनेस वुमेन बन रही हो। पायल शर्माई, सब माँ की वजह से। एक दिन मेल आया, चंडीगढ़ फूड वेस्ट इनविटेशन, अपने हिमाचल सिद्धू के साथ आना। पायल कांप गई। माँ, इतना बड़ा मंच। शांति देवी की आंखें चमक उठी। जाओ बेटी, पहाड़ अब शहर बुला रहा है। पायल, अमन और शांति देवी पहली बार इतना दूर गए। चंडीगढ़ की रोशनी देख पायल हैरान रह गई। फेस्ट में बड़े बड़े स्टॉल थे, लोगों की भीड़। पायल ने सिड्डू लगाए। पहले लोग झिके, फिर एक ने चखा, वाओ, फिर लाइन लग गई।
शाम तक सारा माल बिक गया। अब होटल मालिक बोला, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। पायल की आंखों में सपने तैर गए। रात होटल में शांति देवी बोली, आज मेरी बेटी पहाड़ से शहर पहुंच गई। पायल रो पड़ी। माँ, आप नहीं होती तो कुछ नहीं होता। बाहर खिड़की से शहर चमक रहा था और अंदर एक माँ बेटी की मेहनत की कहानी चल रही थी। चंडीगढ़ फूड वेस्ट की रात पायल के लिए नींद लाना मुश्किल हो गया था। खिड़की से बाहर चमकती लाइटें और मन में घूमते सपने दोनों साथ चल रहे थे। शांति देवी बिस्तर पर लेटी बोली, बेटी सो जा, कल फिर मेहनत है। पायल धीरे से मुस्कुराई, माँ, आज दिल बहुत तेज धड़क रहा है। सुबह होटल वाले फिर आए। उनका नाम था मिस्टर खन्ना। पायल जी, आपको सिद्धू में पहाड़ों की आत्मा है। हम चंडीगढ़ में आपका काउंटर खोलना चाहते हैं। पायल चौंक गई, पर हम तो गांव के लोग हैं। खन्ना हंसे, यही तो ताकत है। शांति देवी ने बेटी की तरफ देखा, डरो मत, मौके कभी बार बार नहीं आते। अमन ने कहा, हम ट्रायल से शुरू करेंगे। फैसला हुआ, हर हफ्ते चंडीगढ़ सप्लाई होगी। पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला, 300 सिड्डू। घर फिर से चूल्हे की खुशबू से भर गया। पायल गिनती करती, शांति देवी मसाले तैयार करती। पायल बोली, माँ, अब हमारे सिद्धू शहर जाएंगे। शांति देवी हंसी, पहाड़ की बेटी अब उड़ान भरेगी। अमन सुबह सुबह वैन लेकर आया, डिब्बे लदे और गाड़ी चली। पायल देर तक सड़क देखती रही। शाम को फोन आया, पायल सब बिक गए। उसकी आंखों में चमक आ गई। सच? और अगले हफ्ते 500 चाहिए। पायल खुशी से माँ को गले लगा लिया। गांव में रघु अब बिल्कुल खाली बैठा था। उसने सुना कि पायल चंडीगढ़ तक पहुंच गई है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने किसी ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे देकर कहा, उनका माल रास्ते में खराब कर देना। अगली बार जब वैन निकली, रास्ते में देर हुई, भाप ठंडी पड़ने लगी। अमन को शक हुआ। उसने ड्राइवर बदला और खुद जाने लगा। तब जाकर सप्लाई सही समय पर पहुंची। रघु की चाल फिर फेल हो गई। लगातार काम से शांति देवी फिर थकने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब आपको काम कम करना होगा। पायल की आंखें भर आई। माँ, अब आप आराम करो। शांति देवी मुस्कुराई, मेरी मेहनत तो तुम्हारे हाथों में है। पायल अब लीडर बन गई। पायल ने गांव की 2 लड़कियों रखी, रीमा और काजल। वे बोली, हम सब मिलकर बनाएंगे। अब दुकान सिर्फ माँ बेटी की नहीं, गांव की रोजी बन गई। रीमा बोली, दीदी आपने हमें काम दिया। पायल का दिल भर आया। एक शाम अमन बोला, अब हमें पैकिंग और नाम पर काम करना होगा। पायल ने कागज पर लिखा, हिमाचली माँ बेटी सिद्धू। लोगो बना, सिस्टर लगे। अब सिद्धू सिर्फ खाना नहीं, पहचान बन चुका था। कॉलेज में अब वही बच्चे पूछते, पायल तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? वह मुस्कुराकर बोली, मेहनत से। टीचर बोले, तुम हमारी प्रेरणा हो। पायल को लगा अब वह सच में आगे बढ़ रही थी। खारकोट अब सिर्फ पहाड़ों का गांव नहीं रहा था, बल्कि शांति पायल सिद्धू की पहचान बन चुका था। सुबह होते ही दुकान के सामने लाइन लग जाती। भाप उठते, सिद्धू और लोगों की मुस्कान सही पायल की दुनिया थी। लेकिन किस्मत अब उसकी जिंदगी में एक और नया रंग भरने वाली थी। एक दिन शांति देवी के पास गांव के प्रधान आए। बहन जी, कुल्लू से एक अच्छा रिश्ता आया है पायल के लिए। पायल सुनकर घबरा गई। माँ, अभी शादी? शांति देवी प्यार से बोली, बेटी शादी मतलब रुकना नहीं, साथ बढ़ना। लड़के का नाम था रोहित शर्मा। वह भी होटल इंडस्ट्री से काम करता और पायल की मेहनत से बहुत प्रभावित था। रोहित दुकान देखने आया। उसने सिद्धू चखा और बोला, पायल तुम्हारा काम सिर्फ बिजनेस नहीं, कला है। पायल का दिल थोड़ा भरोसे से भर गया। रोहित ने साफ कहा, मैं शादी के बाद तुम्हें रोकूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ काम करूंगा। पायल ने माँ की तरफ देखा। शांति देवी मुस्कुराई, अगर सोच मिल जाए तो रास्ते आसान हो जाते हैं। पायल ने हाँ कर दी। पूरा थारकोट सज गया। देवदार के पेड़ों पर लाइटें लगी, ढोल नगाड़े बजे। पायल लाल पहाड़ी सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। शांति देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बेटी आज नई जिंदगी शुरू कर रही है। रोहित घोड़े पर आया, फेरे हुए। पायल माँ के गले लगाकर रो पड़ी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। शांति देवी बोली, जहां भी रहे अपनी मेहनत मत जोड़ना। शादी के बाद रोहित भी दुकान से जुड़ गया। वह बोला, अब माँ बेटी नहीं, माँ बेटी रोहित सिद्धू होगा। सब हंस पड़े। रोहित ने डिलीवरी सिस्टम सुधारा।
पायल ने क्वालिटी संभाली, काम और तेज हो गया। शांति देवी रोज दोनों के साथ काम करते देखती, मन ही मन कहती, मेरी बेटी को जीवन साथी भी मेहनती मिल गया। एक शाम पायल बोली, माँ, अब मेरा सपना और बड़ा हो गया। शांति देवी मुस्कुराई, अब बेटी नहीं, बहू की ब्रांड बन रहा है।